नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। अभी जब हरिद्वार में कुंभ हुआ था तो वो तस्वीरें अभी भी ताज़ा हैं कि किस तरीके से कोरोना की तीव्र दूसरी लहर के बीच लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई थी। और जब बहुत ज़्यादा चीज़ें हद से बाहर हो गईं, जब कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा, लोगों की मृत्यु होने लगी, तब आखिर में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे साधु और बाबाओं से आग्रह किया कि कुंभ को प्रतीकात्मक बनाया जाए, यानी कि कुंभ को सिंबॉलिक कर दिया जाए। और उसके बाद जो डेटा आया उससे ये पता चला कि 50% ऐसे लोग थे जो कि कुंभ में जिन्होंने नहाया था, कुंभ में उन्होंने डुबकी लगाई थी गंगा में, उसके बाद वो कोरोना से संक्रमित हुए और काफी भारी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। वो तस्वीरें सबके मन में ताजा हैं। लेकिन इसके बीच क्या हो रहा है? साइंटिस्ट ने आगाह किया है सबको कि जो तीसरी वेव है कोरोना की, वो अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में आ सकती है। लेकिन उसके पीछे या उसके बावजूद भी जो उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट है, उसने 25 जून को ये फैसला लिया कि 4 धाम यात्रा को खोला जाए, और वो भी 3 डिस्ट्रिक्ट्स के जो लोग हैं, चामोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, ये कहा गया है कि फेज 1 में ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके लोग 4 धाम यात्रा कर सकते हैं। यानी कि लिमिटेड तरीके से 4 धाम यात्रा को शुरू करने का फैसला उत्तराखंड सरकार ने 25 तारीख को लिया। 25 जून को एक कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया। लेकिन क्या हुआ? इस कैबिनेट मीटिंग के फैसले को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, इस पर स्टे लगा दिया है। जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस आलोक वर्मा की बेंच ने इस कैबिनेट के फैसले को रोक लगा दिया है, जिसके बाद अब उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दिया है। लेकिन यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, और फिर आपसे मैं सरकार के रवैये के बारे में बात करूंगी। कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा है कि जो कैबिनेट का ये जो फैसला था, बहुत ही मनमाना था, आर्बिट्ररी था और अनरीजनेबल था, बिना किसी कारण के, बिना किसी लॉजिक के। खासकर तब जबकि तीसरी वेव का जो डर है वो चारों तरफ मंडरा रहा है कि किसी भी समय तीसरी वेव आसपास ही है। और अगर लोगों ने अपना जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है, अगर वो रिफ्लेक्ट किया, तो हो सकता है कि तीसरी वेव भी दूसरी वेव की तरह भयानक निकल सके। तो इस बात को कोर्ट ने कहा है कि ये जो कैबिनेट का डिसीजन है, इट वाज आर्बिट्ररी, इट वाज अनरीजनेबल एंड गिवन द फैक्ट दैट देयर आर फियर्स ऑफ अ थर्ड वेव। दूसरी बात जो कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण बोली, उन्होंने कहा कि अभी जब कुंभ हुआ था, उन्होंने कुंभ की तस्वीरें लोगों के सामने कोर्ट ने ताज़ा किया और कहा कि ऋषिकेश और हरिद्वार का जो प्रशासन था, उसने तमाम SOPs जारी की थी। गाइडलाइंस के बावजूद हमने क्या देखा था कि कोरोना का जो संक्रमण है कितनी तेजी से फैला था। यानी कि कोर्ट के कहने का मतलब ये था कि हरिद्वार और ऋषिकेश का जो प्रशासन था वो बिल्कुल फेल हो गया था कोरोना के संक्रमण को रोकने में, बावजूद इसके कि सारे SOPs और गाइडलाइंस को प्रशासन ने इशू किया था। और इसलिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि इसलिए ये प्राइमा फेसी केस बनता है कि 4 धाम यात्रा को कोर्ट ना अलाउ करे। और साथ में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हम इस 4 धाम यात्रा को अलाउ कर देते हैं तो फिर एक तबाही का मंजर सामने देख सकता है, इट वुड लीड टू अ कैटास्ट्रोफी। इस बात को कोर्ट ने कहा है। और साथ में कुछ और ऑब्जर्वेशंस भी कोर्ट ने दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दूसरी वेव में भारत की जो तस्वीर बनी थी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कि एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड भारत का नजर आया था। और क्योंकि जितनी भी फ्लाइट्स थी वो बाहर के देशों से आ रही थी या भारत से जो जा रही थी उस पर रोक लग गई थी, और तमाम जो बाकी देश हैं उन्होंने आवाजाही पर रोक लगा दिया था कि भारत से कोई भी फ्लाइट्स नहीं आएंगी। तो आज भी हम उस तरीके की तबाही से ज़्यादा दूर नहीं हैं। और अगर हमने 4 धाम यात्रा को अलाउ किया, उसको मंजूरी दी, तो कुछ इसी तरीके का तबाही का मंजर हो सकता है कि फिर से रिपीट हो जाए। साथ में कोर्ट ने फिर से लोगों को याद दिलाई कि आपको ध्यान हो कि दूसरी लहर जब बिल्कुल उफान पर थी तो क्रेमेटोरियम्स में लोगों के पास जगह नहीं थी कि लोग अपने
परिवारजनों का अंतिम संस्कार कर पाएं। जिस तरीके की इमेजेस, जो सैटेलाइट इमेजेस लोगों ने देखी थी, तो ऐसा लग रहा था कि भारत के लोग एक बहुत ही दयनीय दशा से गुजर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो कैबिनेट का जो फैसला है ये लोगों को बेवजह एक्सपोज करेगा तीसरी वेव में, इसलिए हम इस चारधाम यात्रा को नहीं अलाउ करेंगे। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल इस पूरे केस को कॉन्टेस्ट कर रहे थे, और जरा ध्यान से सुनिएगा कि किस तरीके से आर्ग्यू किया जा रहा है। क्योंकि एक बात जो कोर्ट ने कही, कोर्ट ने कहा कि जितने भी रिलीजियस सेरेमनीज हैं, यानी कि जितनी भी धार्मिक जो रिचुअल्स हैं और जितनी भी पूजा मंदिरों के अंदर हो रही है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। तो अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारे कस्टम्स लाइव स्ट्रीमिंग को अलाउ नहीं करते। तो उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा, जस्टिस राघवेंद्र की बेंच ने इस बात को कहा कि वेदा के ज़माने में भी कैमरा नहीं था। उन्होंने कहा बिल्कुल इस बात को लेकर कि जो कैमराज वेदास के समय में नहीं थे। उसके बाद सिक्योरिटी एंगल भी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो चारधाम यात्रा में अगर हम कैमराज लगाएंगे तो कैमरा लगाने से जो बॉर्डर एरियाज हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड एक बॉर्डर एरिया में आता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर बातें इस हियरिंग के दौरान, सुनवाई के दौरान कही गई हैं। साथ में तीरथ सिंह रावत की जो सरकार है उसको भी आड़े हाथों लिया कोर्ट ने और कहा कि आपने जिस तरीके का एफिडेविट फाइल किया था वो बहुत ही मिसलीडिंग है, उसमें गलत तथ्य हैं। और साथ में ये भी कहा कि उत्तराखंड सरकार कोर्ट को हल्के में ना ले, और अगर कोर्ट हल्के में अगर उत्तराखंड सरकार कोर्ट को हल्के में लेती है तो फिर सरकार के खिलाफ झूठी गवाही का मामला भी बन सकता है, यानी कि झूठे साक्ष्य पेश करने का मामला भी कोर्ट उत्तराखंड सरकार के खिलाफ बना सकता है। तो आज सवाल ये उठता है कि कोर्ट की इतनी तीखी टिप्पणी के बाद जब चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है और साथ में ये कहा गया है कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की जाए, फिर भी लोगों ने ये कहा है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आज उत्तराखंड सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको चार धाम यात्रा शुरू करना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एंगल है, क्योंकि चार धाम से जो पूरी जो राज्य है, राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसकी कमाई का जरिया है चार धाम यात्रा। तो ये बात सही है, लेकिन लोगों की स्वास्थ्य से, लोगों की जान से ज्यादा बड़ी चार धाम यात्रा का महत्व नहीं हो सकता। कमाई के दूसरे और तरीके भी ढूंढे जा सकते हैं, और इसीलिए शायद कोर्ट ने इस बात को कहा है कि अगर हम इसको अलाउ करते हैं तो ये राइट टू लाइफ यानी कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। इस बात को बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है। आस्था के नाम पे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने में क्या मजा आता है, ये हमारी समझ से बाहर है। हमने पहले तबलीगी जमात का शोर सुना था, फिर हाल ही में कुंभ हरिद्वार में जो हुआ उसके ऊपर खूब शोर हुआ, और जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर सवाल खड़े करने शुरू हुए तो उसको सिंबॉलिक रूप दे दिया गया। कितने ही फर्जी टेस्ट हुए, कितने नकली सर्टिफिकेट बने, कितने लोगों ने एक दूसरे को इन्फेक्ट किया और उन्होंने आगे जाके कितनों को इन्फेक्ट किया, ये आज तक एक मिस्ट्री है। अब उत्तराखंड सरकार फिर चार धाम यात्रा को लेके विवादों में आ गई है। मेरी समझ से बाहर है कि हाईकोर्ट का रीजन्ड ऑर्डर होने के बावजूद सरकार उसको इग्नोर कैसे कर सकती है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पे स्टे लगाया था, जिसको पहले सरकार ने सस्पेंड किया, और अब सरकार ने ये डिसाइड किया है कि रिवाइज्ड एसओपी के तहत 1 जुलाई से ये यात्रा शुरू होगी, जिसमें रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली डिस्ट्रिक्ट के लोगों को चार धाम की यात्रा करने की सुविधा होगी। उसमें उनको RT-PCR रैपिड एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट कैरी करनी होगी। फिर जुलाई 11 से जो है वो सारे उत्तराखंड निवासियों को चारों धाम की यात्रा करनी अलाउड होगी। क्या सरकारें ये भूल जाती हैं कि RT-PCR टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट ये जो है एक इंडिकेटिव टेस्ट है, और इसमें से फॉल्स रिपोर्ट का
कितना परसेंटेज है, ये कैसे इग्नोर किया जा सकता है? एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2 गज की दूरी है जरूरी, और जब ये यात्रा शुरू होगी तो 2 गज की दूरी क्या, 2 इंच की दूरी जो है वो नहीं मिलेगी आपको। लोगों के साथ लोग जुड़े मिलेंगे, कितने लोग इन्फेक्ट होंगे, कितने लोग जो हैं वो इससे सफ़र करेंगे, और कितने परिवारों को नुकसान पहुंचेगा। क्या आस्था के नाम पे ये सब करना जायज़ है? क्या सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तीसरी वेव जो आने वाली है वो अपने आप में इतनी डेंजरस है, वो पहली 2 से ज़्यादा नुकसान करेगी? तो क्या राज्य सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है? दुख होता है जब स्टैट्यूटरी बॉडीज और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और स्टेट गवर्नमेंट्स ग्राउंड रियलिटीज को इग्नोर करते हुए इस तरह के डिसीजन लेते हैं। अब रही बात ये कि एक तो इकोनॉमिक एंगल है कि जो राज्य की कमाई है वो 4 धाम यात्रा से होती है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है उत्तराखंड, इसलिए जितनी भी कमाई है वो 4 धाम से होती है। इसलिए लिमिटेड तरीके से शुरू करें तो एक ये एंगल था कि राज्य सरकार की कमाई का जरिया है, तो कमाई का जरिया हम दूसरे तरीके से ढूंढ सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट लोगों को पैकेज दे सकती है, जो पंडित हैं, जो पूरी इकोनॉमी चलाती है, यानी कि पाठ पूजा करने वाले लोग, फूल बेचने वाले लोग, मंदिर के जो पंडा हैं, अगर उनकी कमाई पर अगर दिक्कत आ रही है तो स्टेट गवर्नमेंट कोई दूसरा रास्ता केंद्र सरकार के साथ बैठकर क्यों नहीं निकालता? उसका जवाब ये है। दूसरा ये एंगल है, एक हिंदुत्व का एंगल है कि बीजेपी की सरकार जो कि हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करती है, जिसके खुद अपने नेता ही कुछ इस तरीके की बातें कर रहे थे, तीरथ सिंह रावत और तमाम नेता की कुंभ के समय, जब कुंभ चल रहा था हरिद्वार में, कि कोरोना का संक्रमण नहीं फैलेगा अगर गंगा का आशीर्वाद होगा हमारे ऊपर, तो गंगा के आशीर्वाद से कुंभ में कोरोना का संक्रमण नहीं फैलेगा। इस बात को लेकर कितनी बातें कुंभ के समय में हुई थी। तो आज उन्हीं चीज़ों को, कस्टम्स को, रिचुअल्स को बार बार ये कहा जा रहा है। और जिस तरीके की जो बहस अटॉर्नी जनरल ने कही थी, अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग हमारे कस्टम्स का हिस्सा नहीं है। तो इन सारी बातों को लेकर जब बातचीत हो रही है तो उससे लगता है कि जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार का झुकाव अभी भी लोगों की सेहत और स्वास्थ्य से ज़्यादा हिंदुत्व के जो रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, उन पर ज़्यादा झुकाव है कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू वोट बैंक इससे नाराज़ हो जाए अगर हमने 4 धाम यात्रा को नहीं अलाउ किया या कुंभ नहीं अलाउ किया। तो हिंदू वोट बैंक की जो सेंटिमेंट्स हैं उसका ख्याल रखते हुए, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या जो हिंदू मंदिर में जाएंगे, क्या बीजेपी या फिर राज्य सरकार उनकी सेहत की गारंटी लेगी कि अगर ये हिंदू जाएंगे और 4 धाम यात्रा पे भले ही वो सारे SOPs को फॉलो करें, तो क्या उनकी सेहत का या उनकी अगर जिंदगी को कोई खतरा पहुंचता है तो सरकार क्या उसकी गारंटी लेगी? सरकार ने तो ये भी कह दिया कि नहीं, हम कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे जो कोविड से डेथ्स हुई हैं। तो फिर आज किस आधार पर सरकार इस चीज को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती करेगी? तो सरकार का जो ये एक अड़ियल रवैया है, हर चीज में धर्म को, रीति रिवाज को और उसके कस्टम्स को एक एंगल बनाना और लोगों की स्वास्थ्य से, लोगों की सेहत से, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करना, इस सरकार का ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक तौर तरीका बन चुका है कि धर्म सबसे आगे है, भले ही आपकी जान जाती रहे, लेकिन जो आपके हिंदू धर्म के जो रिचुअल्स हैं, उनकी संस्कृति है, रीति रिवाज हैं, उससे कोई समझौता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हिंदूज आपका वोट बैंक है, आप उससे नाराज हो लोग उससे नाराज हो जाएंगे, ये कहेंगे कि नहीं, बीजेपी तो बहुत एंटी हिंदू पार्टी है। फिर एक दूसरा एंगल है कि RSS को आप क्या जवाब देंगे? RSS हो सकता है कि नाराज हो जाए, क्योंकि RSS ये कहता है कि सारे हिंदू रीति रिवाज से हमें पूरे देश को चलाना है। तो इस तरीके की जो सोच है, आज उस सोच पर भी काफ़ी एक तीखी बहस होनी चाहिए कि लोग, ऐसा लग रहा है कि साइंटिस्ट की बातें नहीं मान रहे हैं, डॉक्टर्स की बात नहीं मान रहे हैं। तमाम डॉक्टर्स इस बात को कह रहे हैं कि अगर हमने ज़रा सी भी ढिलाई करी तो तीसरी वेव बिल्कुल अभी 2 या 3 हफ्ते ही या 4 हफ्ते दूर है, और अगर हमने ढिलाई की तो फिर से तीसरी वेव उतनी ही तीव्रता से आ सकती है जिस तरीके का मंजर हमने दूसरी वेव में देखा था। तो सवाल ये उठता है कि आज उत्तराखंड सरकार 4 धाम यात्रा पर सोच भी कैसे
सकती थी कि चार धाम यात्रा को शुरू किया जाए। जिस तरीके की तस्वीरें आती हैं जब पट खुलता है बद्रीनाथ के मंदिर का या केदारनाथ का या यमुनोत्री का, तो लाखों की संख्या में लोग वहां पर जाते हैं और एसओपीज के बावजूद कोई भी एसओपी फॉलो नहीं होती है। ये बात खुद कोर्ट ने कही है कि कुंभ के समय में ऋषिकेश और हरिद्वार के प्रशासन ने जितनी भी एसओपीज बनाई थी उसके बावजूद लोगों ने अपने हाथ नहीं धोए, सैनिटाइजर्स नहीं इस्तेमाल किया, फेस मास्क नहीं लगाया और सारे नियम और कानून को धराशाही करके और लोगों ने डुबकी लगाई। और उसका नतीजा क्या हुआ, कितनी मौतें हुई, कितना संक्रमण फैला। और आज उस चीज के लिए फिर से एक बार उत्तराखंड सरकार तैयार है। तो इससे क्या जाहिर होता है कि आपके लिए धर्म और उसके रीति रिवाज शायद ज्यादा जरूरी हैं बजाय इसके कि लोगों की आप जान बचाएं। एक इतनी भयानक महामारी देश में है लेकिन सरकार को अपनी हिंदू रीति रिवाज की ही पड़ी है कि चार धाम यात्रा किसी न किसी तरीके से हम शुरू कर सके। इकोनॉमिक एंगल अंडरस्टैंडेबल है कि राज्य की कमाई उससे होती है, लेकिन कमाई का जरिया दूसरे तरीके से आज सरकार क्यों नहीं ढूंढ पा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @neeluonthemove। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी को भुगतान करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। और सत्य हिंदी पर बने रहिएगा और देखते रहिए आज का एजेंडा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।